हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारी खबरें हैं। कई सारी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जिसकी वजह से आज शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। आज अदानी ग्रुप की शायद ही कोई कंपनी थी जिसमें कोई अच्छी खासी रफ्तार हो। अदानी पोर्ट मुश्किल से 1% का भी ग्रोथ नहीं था। अंबुजा की बात की तो मुश्किल से 1% के आसपास का इसका ग्रोथ था। बाकी हर कंपनियां गिरावट में थी। अदानी विल्मर 1% तक टूट गया था। बाकी पावर 5% की लोअर सर्किट थी, 5% ग्रीन था, 5% गैस था, ट्रांसमिशन भी 5% टूटा, और इनकी मेन फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइज भी तकरीबन 4% तक गिर चुकी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया हो क्या रहा है, कंपनी में मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और ग्लोबली भी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो पहली खबर आई है मूडीज से। और भैया बहुत बड़ा ये कहते हैं कि भैया क्रेडिट और रेटिंग एजेंसी है ये। और मूडीज ने भैया इनका जो आउटलुक है वो नेगेटिव कर दिया है। पहले स्टेबल था, और सिर्फ अदानी ग्रीन का ही नहीं, कई सारी कंपनियों का। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन फ्राइडे 10th affirmed the rating on 8 Adani Group companies including Adani Green. Moody's has changed the outlook of 4 Adani Group of companies. पहले स्टेबल था, उससे नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल, while maintaining the stable outlook for 4 other companies. बाकी की जो 4 कंपनी है उसका जो आउटलुक है उसको स्टेबल तरीके से मेंटेन रखा है। हालांकि अब किसको भैया आउटलुक उन्होंने चेंज किया है, तो यहां पर मूडीज ने आउटलुक फॉर अदानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी कंपेयरिंग अदानी ग्रीन एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा अदानी ग्रुप जो है, मतलब ग्रीन वाला जो ग्रुप है, उसका चेंज किया है नेगेटिव, जो पहले स्टेबल था। उसके अलावा द 4 अदानी ग्रुप कंपनीज दो वेयर रेटिंग वाज मेंटेन एज स्टेबल बाई। देखो अदानी पोर्ट जाहिर से बात है इसकी तो भैया स्टेबल ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भैया कंपनी में भैया मूडीज ने एक झटका जरूर दिया है। यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी AGEL आउटलुक वॉज चेंज टू नेगेटिव after taking into the consideration the company's large capital spending program and dependence on sponsor support potentially in the form of subordinate debt and shareholder loan। यहाँ पर सिंपल कहा है कि भाई देखो बहुत बहुत ज्यादा लोन है, डेट लिया हुआ है इन्होंने, और कहीं ना कहीं ये उतना ज्यादा पॉजिटिव इनको नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि मूडीज ने एक झटका यहाँ पर जरूर दिया है इन कंपनी को। एक बड़ी अपडेट आई है LIC के रिगार्डिंग। LIC की तरफ से आया है कि भैया कोई नया इन्वेस्टमेंट वो अदानी ग्रुप में नहीं करने वाले हैं। देखो एक चर्चा भी थी कि भैया बिकवाली हो रही है भाई, शायद LIC खरीदारी करने के लिए आगे आ जाए। लेकिन अगेन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो LIC ने कहा कि देखो भैया जो है वो है, अभी हम कोई और नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। दूसरी अपडेट यहां पर यह है सेबी को लेकर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। हम सब जानते थे कि भैया आज हियरिंग थी इसके लेकर, हिंडनबर्ग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है कि देखो भैया इन्वेस्टर्स के जो मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना यहां पर जरूरी है, तो जो भी मेजर लेने चाहिए वो लेने चाहिए इस वॉलेटिलिटी वाले भले मार्केट में, जो कि मैं मानता हूं कि सही चीज है। ठीक है भैया, ये लोगों का नुकसान यहां पे नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेबी को to suggest measure that could be taken to protect Indian investors from market volatility similar to what transpired following the release of Hindenburg reports। तो सिंपल चीज है, सेबी भी भैया यहाँ पर और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, और सेबी भी बहुत ज्यादा तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। कोर्ट ने ऑल्सो क्लैरिफाई किया है कि दैट इज ऑब्जर्वेशन आर नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सेबी इज फंक्शनिंग एज अ सबऑर्डिनेट। देखो उन्होंने सेबी पे कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ ये है कि देखो भैया आपकी जिम्मेदारी है तो इसको ठीक से जांचो परखो, और सिंपल सी चीज है कि लोगों का नुकसान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि देखो NSE ने अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से हटाया है। देखो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी जिसके चलते इनको एक सर्वेलेंस फ्रेमवर्क में रखा गया था। ठीक है, और अभी अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को इन्होंने एडिशनल सर्विस ये जो सर्वेलेंस फ्रेमवर्क है उसे बाहर किया है। बाकी की कंपनियां जो है वो अभी भी रहेगी इसमें। ठीक है,
एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सेबी को लेकर भी है, ठीक है। यहाँ पर सेबी ने भैया अदानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट शुरू कर दिया है, ठीक है। इनकी जो फ्लैगशिप फर्म है और एफपीओ को लेकर भी इन्होंने जांचना शुरू कर दिया है। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग अदानी ग्रुप्स लिंक टू सम ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द जो ये जो इनका एफपीओ था 20,000 करोड़ का, तो उसको लेकर ये सारी चीजें चलना शुरू हो चुकी है कि भैया किससे रेस किया गया था, क्यों रेस किया गया था। इसके अलावा एफपीओ में भी अगर किसी ने रेस किया था, सॉरी एफआईएल्स ने भी अगर किसी ने रेस किया था तो कैसे किया था, तो वो सारी चीजें अभी ये लोग जांच है। जो एंकर इन्वेस्टर्स है वहां पर भी काफी ज्यादा जांच पड़ताल हो रही है। अब देखिए, अंडर इंडियाज कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रूल्स एनी एंटिटी रिलेटेड टू द कंपनीज फाउंडर और फाउंडर ग्रुप इज इनएलिजिबल टू अप्लाई अंडर एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी। उनका ये भी कि देखो भैया, जो अगर फाउंडर से जुड़े हुए हो या फाउंडर ग्रुप से कुछ भी अगर आप एंकर इन्वेस्टर के तौर पर निवेश करते हो या फिर कोई जो एंकर इन्वेस्टर है उनका भी लिंक निकल कर आता है इनके साथ जुड़ा हुआ, तो वो इल एलिजिबल होता है। एंड वन ऑफ द सोर्स है द फोकस ऑफ द प्रूफ वुड बी वेदर एनी ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स आर कनेक्टेड टू द फाउंडर ग्रुप। क्योंकि अभी अगर आप देखो तो जब एफपीओ लॉन्च होने वाला था उससे पहले एंकर इन्वेस्टर मतलब वो लोग पैसा लगाते हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है वो सीधे सीधा अब जांच करने की कोशिश कर रहे हैं सेबी कि जो भी एंकर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अर्ली स्टेज पे पैसा लगाया है, मतलब कि एफपीओ से पहले जिन्होंने पैसा लगाया है, तो भैया उनका कोई रिलेशन तो नहीं था फाउंडर ग्रुप के साथ, ठीक है। वो फिर कोई भी हो सकता है, तो वो जांचने की कोशिश भी हो रही है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सेबी और अदानी ग्रुप में अभी तक कोई भी रिस्पांस इसको लेकर आया अभी तक नहीं है। इतना ही नहीं कि जो सेबी है उसमें जो इलोरा कैपिटल और जो मोनाक नेटवर्क कैपिटल जो है और 2 ऑफ द 10 इन्वेस्टमेंट बैंक दैट मैनेज द शेयर ऑफरिंग द सोर्स सेड, यहां पर भी पूरी जांच पड़ता है, उनको भी पूरा का पूरा स्कैन किया जा रहा है। The role of the Elora and Monarch are being examined by the market watchdog to rule out any conflict in the share offering process. शेयर ऑफरिंग प्रोसेस में भैया जो भी हो, इवन ये लोग भैया पीएमओ से भी मिले हैं, मीटिंग विथ पीएमओ के साथ भी इन्होंने मीटिंग करी है सेबी ने इसको लेकर के भैया किस तरीके से प्रोसेस करना है सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो अदानी ग्रुप की तरफ से है। देखो, अदानी ने कहा था कि भैया देखो हिंडनबर्ग हम तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे, और फाइनली अदानी ग्रुप जो है वो जा रहा है इनके खिलाफ केस लड़ने के लिए, और सबसे बड़ा और काफी बड़ा फर्म इन्होंने हायर भी किया है। देखिए, गौतम अदानी लेड अदानी ग्रुप हैज हायर्ड यूएस बेस्ड लॉ फर्म वॉचटेल टू फाइट अगेंस्ट एलिगेशन रिसेंटली, जो इनके ऊपर लगाए गए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। तो जाहिर सी बात है काफी बड़ा लॉ फर्म है ये। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश डेली न्यूज रिपोर्ट, द अदानी ग्रुप हैज टैप्ड सीनियर लॉयर एट वॉचटेल। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, कंपनी जा रही है उनके खिलाफ, हिंडनबर्ग के खिलाफ। और हिंडनबर्ग ने एक चीज आपको पता हो तो कहा था कि ठीक है आप आ जाइए, और अगर आप आएंगे तो जो चीज हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पेपर्स हमें नहीं मिल पाए वो हम इस ट्रायल के दौरान आपसे ले लेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप देखें कि हिंडनबर्ग की अगर हम बात करें तो गौतम अदानी ने भी कहा है कि देखो नथिंग बट मतलब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है, लेकिन काफी कुछ चीजें अदानी के फेवर में नहीं जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भैया इट्स टू बिग टू फेल। लेकिन हाँ, अभी भी और करेक्शन आएंगे यहाँ पर, खास करके अदानी एंटरप्राइज में, अदानी गैस में, अदानी ग्रीन में, अदानी ट्रांसमिशन में, अदानी पावर में। यहां पर कुछ कंपनियां होगी जिसमें डेंट लगेगा जरूर, लेकिन उतना बड़ा नहीं लगेगा, और वो कंपनी होगी अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। यहां पर देखो डेंट अभी भी लगेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक बहुत बड़े डेंट नहीं लगेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि देखो भैया, खरीदारी करने के लिए ये मत सोच के आ जाना कि जो मतलब शेयर 2-3 हजार से 1000 पे है तो मैं जाके खरीद लूँ, जी नहीं, ठीक है। अच्छी कंपनियों को देखिए। अगर पोर्ट की मैं बात करूं तो भैया इनके पास असेट्स हैं, वैल्यूएबल असेट्स है, पोर्ट है इनके पास कई सारे, वो वैल्यूएबल असेट्स हैं इनके लिए, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी चीज है। अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर बिल्ड होगा आने वाले दौर में। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था मैं 1100-1200 के लेवल का वेट करूंगा, ठीक है। और अदानी विल्मर मुझे लगता है कि 400 रुपए के नीचे जाने का वेट करना चाहिए अभी भी।
अदानी पोर्ट को लेकर मैंने कहा था कि 450 रुपये के नीचे जाए खरीदारी के मौके बनेंगे, और वो गया भी था, मौके बने भी थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि 500 रुपये के आसपास के लेवल का आपको वेट करना चाहिए, 450 से 500 रुपये के। अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि 320 से 330 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए, वहां पर मौके बनेंगे। बाकी की कंपनी को मैं अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूं। और काफ़ी कुछ चल रहा है, क्या क्या निकल कर आ जाए कहना मुश्किल है, बहुत कुछ न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। अगर कोई ख़राब न्यूज़ निकल कर आ गई टूटेगा, अच्छी न्यूज़ निकल कर आ गई भागेगा। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है अभी हाल फिलहाल में ये, तो याद रखिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उस रिस्क को अगर आप समझते हो तो निवेश करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में, इतनी सारी रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।